इंदौर जिले के मेड़ता सिटी क्षेत्र में प्रसिद्ध नागौरी नस्ल की देशी गायों के संरक्षण को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। पशुपालकों का कहना है कि गोटन पशु चिकित्सालय में नागौरी नस्ल का सीमन उपलब्ध नहीं होने से इस नस्ल की संख्या बढ़ाने में परेशानी आ रही है। क्षेत्र के पशुपालकों के अनुसार सरकार देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने से इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पशुपालकों का कहना है कि पशु चिकित्सालय में अन्य नस्लों का सीमन तो उपलब्ध रहता है, लेकिन नागौरी नस्ल का सीमन नहीं होने से कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इस नस्ल की संख्या बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय पशुपालक और एडवोकेट नरेश कड़वासरा का कहना है कि नागौरी नस्ल इस क्षेत्र की पहचान रही है और अपनी मजबूती तथा अनुकूलता के कारण ये नस्ल काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये नस्ल कम होती जा रही है। ग्रामीणों और पशुपालकों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि गोटन पशु चिकित्सालय में नागौरी नस्ल का सीमन उपलब्ध कराया जाए ताकि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इस नस्ल की संख्या बढ़ाई जा सके। विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था की जाए तो नागौरी नस्ल के संरक्षण के साथ साथ पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्व मंडल सदस्य मेड़ता सिटी, जो कि एक साथ में पशु प्रेमी भी हूँ, और मैंने इसी पशु प्रेम के कारण मेरे घर में एक नागौरी नस्ल की दुधारू गाय पाल रखी है, जो कि उसके लिए मुझे सीमन की आवश्यकता हुई, नागौरी बैल के सीमन की। तो मैंने हमारे स्थानीय गोटन के पशु चिकित्सक श्री गोदारा जी डॉक्टर साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर इसमें जो सीमन है नागौरी नस्ल का वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा ये नागौरी नस्ल का सीमन आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है या फिर सरकार द्वारा आपको दिया ही नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा पिछले 2 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और पिछले 2 साल में हमारे यहाँ कोई नागौरी नस्ल का सीमन उपलब्ध नहीं करवाया गया। फिर मैंने अपने स्तर पर इधर उधर दूसरे डॉक्टरों से, प्राइवेट संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे नागौरी नस्ल की गाय या बैल के लिए मुझे सीमन उपलब्ध नहीं हुआ। इसी संबंध में फिर मैंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों मेड़ता विधायक लक्ष्मण जी कलरू से संपर्क किया और अपनी समस्या बताई, और उसके बाद में फिर मैंने पशुपालन मंत्री है जोगाराम जी पटेल, उनसे दूरभाष से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो संपर्क नहीं हो पाया। तो मैं आपके माध्यम से भजनलाल सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप जो नागौर की मुख्य पहचान है बैलों की, जो विश्व प्रसिद्ध है, उसकी धरोहर नष्ट होने के कगार पर है और सरकार कहाँ सोई हुई है। पशुपालक जो भाई बहन है वो अगर इस नस्ल का संवर्धन करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी सहायता के बिना ये संभव कैसे हो पाएगा। आज के दिन हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी नागौरी नस्ल के बैल वगैरह थे जो पुराने समय में, अब प्योर एक भी बैल हमारे यहाँ नहीं बचा। जब मैंने उनसे नागौरी नस्ल के सीमन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर वगैरह ने, कि आप दूसरे सीमन हमारे पास अवेलेबल है वो लगवा लीजिए। लेकिन मैं इस नस्ल के संवर्धन हेतु किसी दूसरे सीमन को नहीं लगवाना चाहता, और इसका संरक्षण, संवर्धन और जो नागौर की पहचान है उसको बनाए रखते हुए, और जो भी हमारे पशुपालक किसान भाई बहन और भी हैं वो भी इसी समस्या दुविधा में है कि नागौरी नस्ल के लिए हमें सीमन उपलब्ध नहीं है। जबकि पिछले कुछ समय पहले भजनलाल जी मुख्यमंत्री हमारे वर्तमान नागौर दौरे पर आए थे, और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि हम आज से कुछ सालों पहले परबसर मेले से हम बैल लेके गए थे नागौरी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो सरकार ये सिर्फ अपने भाषणों में और इसके अंदर ही है, लेकिन धरातल स्तर पर इस नस्ल ये विलुप्त हो रही है और विलुप्त की कगार पर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके संवर्धन के लिए कुछ कठोर कदम उठाए और इसका संरक्षण किया जाए।